12 August is the special day for crude gold, silver and natural gas. मैं किस तरह से मार्केट को देख रहा हूं, किस तरह से प्लानिंग कर रहा हूं मार्केट को, हर एक डिटेल्स यहाँ पे मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ सभी टेक्निकल्स को हमने नजर में रखा है, सभी ग्लोबल न्यूज को नजर में रखा है, इंडियन न्यूज को नजर में रखते हुए एक प्लानिंग हमने किया है। उस प्लानिंग के आधार पे हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि ओवरऑल मार्केट के अंदर हमें किस तरह से डिसीजन को बनाना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्रूड ऑयल की हम पहले बात करेंगे। क्रूड ऑयल का ओवरऑल मार्केट को हम समझे तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड बनाने की कोशिश किया है, ट्रेंड लाइन बनाया है और ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखिए ब्रेक करने के बाद मार्केट कंटिन्यू मूवमेंट नीचे की तरफ दिया, बट ये नीचे की तरफ देने के साथ साथ मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो बनाया है, यही सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है। ओके, एंड अगेन यहाँ पे और एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे इसको भी रिस्पेक्ट मार्केट कर सकता है। मार्केट इसको तोड़ के नीचे की तरफ आता तो यहाँ पे मार्केट एक सक्सेस बना के देता। आप लोग ध्यानपूर्वक से 11 अगस्त का हमारा एनालिसिस जाके देखिएगा, मेरा प्लानिंग जाके देखिएगा, मार्केट किस तरह से क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर के अंदर रॉकेट जैसा यानी कि ताबड़तोड़ सक्सेस दिया है, वो जाके देखिएगा। यहाँ पे मैं डिटेल्स थोड़ा बता दूं आप लोगों को। तो फिलहाल मार्केट में हमें क्या नजर में आ रही है या टेक्निकल हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। टेक्निकली हम यहाँ पे देखें तो मार्केट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जोन से एक सपोर्ट बना चुका है। कैसे देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये बिग मूव, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये जोन को हमने मार्क भी किया है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्ट जोन बन सकता है, बट ये बाद में बन सकता है, फिलहाल नहीं। फिलहाल यहाँ पे जो सपोर्ट जोन इस वजह से बन रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्टेड एरिया दिख रहा है, ये एरिया से मार्केट एक वापस घुमा है और ये हमें लग रही है कि ये मार्केट आगे की तरफ एक बढ़ सकता है, एक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे बना के रख सकता है, ऐसा हमें लग रही है। बाकी यहाँ पे हम लेवल को देख लेते हैं। क्रूड ऑयल के अंदर हम रेजिस्ट लेवल को देखें तो ये निकल के आ रही है 5650 5687, ये हमारा स्ट्रॉन्ग किलर लेवल है। 5650 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद या 5687 इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मार्केट करता है और ब्रेकआउट के बाद लेवल के ऊपर मार्केट टिकता है, सस्टेन्ड बना के रखता है, प्राइस लेवल के ऊपर होल्ड करता है, तो यहाँ पे एक अपथ्रस्ट मार्केट में दिखने को मिल सकता है या बायर्स कंट्रोल रख सकते हैं मार्केट के अंदर। और ओवरऑल बाइंग के अंदर जो हमारा प्लानिंग है लगभग 70 पॉइंट का हम प्लानिंग करके चल रहे हैं। सपोर्ट जोन की हम बात करें 5575 5537 सपोर्ट जोन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डायनामिक सपोर्ट मार्केट क्रिएट करता है 5575 या 5537 से, एंड सपोर्ट बनाने के बाद लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन होता है, टिक जाता है, होल्ड करता है या वेट करता है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांडिंग जोन क्रिएट हो सकता है और ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन क्रिएट होने के साथ साथ मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल व्यू पॉइंट या पैटर्न दिखने को मिल सकता है जो आगे की ओर मार्केट को खींच के ले जा सकता है। यानी कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं, सिर्फ एक्टिव नहीं, इतना कॉन्फिडेंस हो सकते हैं कि 70 पॉइंट या उससे ज्यादा का मार्केट रैली कर सकते हैं। गोल्ड का हम सिंपल टेक्निकल व्यू को देखें तो ये मैं सिंपल टेक्निकल व्यू आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बट ये हम जब ओरिजिनली जब एनालिसिस करते हैं या जब कोई बंदा सीख के एनालिसिस करता है, हमसे जब सीखता है तब उसके बाद जो एनालिसिस करता है उसका बैकग्राउंड और भी बढ़िया होता है, ठीक है, और भी बेहतर तरह से एनालिसिस किया जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं इतना ज्यादा तो नहीं बता सकता आप लोगों को, सो दैट यहाँ पे कुछ पॉइंट में क्लियर कर रहा हूँ, जो सिंपल टेक्निकल व्यू है उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टेक्निकल व्यू के अनुसार यहाँ पे क्या दिख रही है, मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के अंदर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट तैयार कर रही है, ठीक है, बट ये सपोर्ट बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस में खड़ी हुई है, तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस मतलब कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे धोखा देने की कोशिश कर सकता है बायर्स लोगों को फॉर टुडे। और यहाँ पे ऊपर की तरफ हम लेवल को देखें तो ये लेवल से ही मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट जोन बनी हुई है, आप लोग ध्यान पूर्वक से देखिएगा, ये लेवल को ही मार्केट मार्क किया और मार्क करने के बाद कंटिन्यू मार्केट यहाँ से ही डाउनफॉल की शुरुआत किया और शुरुआत करने के बाद मार्केट मुझे लगता है कि ये जोन तक मार्केट को फिलहाल आना चाहिए, ठीक है, ये जोन लगभग 99,500 600 ऐसा होगा, ठीक है, यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। तो
फिलहाल गोल्ड के ऊपर हम जो व्यू रखेंगे ये डाउन के ऊपर व्यू रखेंगे, या मार्केट स्ट्रॉन्ग अप डाउन हो जाता है तो भी हमारा व्यू डाउन के अंदर ही रखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जोन बहुत बढ़िया दिख रही है। टेक्निकल व्यू के अंदर हम देख रहे हैं तो जोन बहुत ही बढ़िया दिख रही है, तो यहाँ पे ये अच्छा रिजल्ट मार्केट में आ सकता है। सेलिंग साइड के अंदर मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ। ओके, लेवल की हम बात करें, रेजिस्ट लेवल की बात करें, 100639, 100956, ये एक स्पेशल किलर लेवल है। हम यहाँ पे रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट मार्केट यहाँ पे तैयार करता है, रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट करता है। एक रेजिस्ट होता है जो दिल से होती है, और एक रेजिस्ट होता है दिखावा रेजिस्ट होता है। दिखावा रेजिस्ट मार्केट में फॉल्स सिग्नल बना देगा, बट ये जब रेस्पेक्ट हार्टली रेस्पेक्ट होगा तब ये एक सही सिग्नल या एक्यूरेट सिग्नल मार्केट में बना सकता है। जब ये सिग्नल बन जाएगा, रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट बन जाएगा, एंड ओवरऑल द गोल्ड फ्लो इन डाउन मूव, डाउन साइड मोमेंटम गोल्ड का दिख रही है, और फ्लो भी डाउन के अंदर दिख रही है। ओके, और मार्केट का जो सस्टेनिटी है, प्राइस का जो सस्टेनिटी है, होल्डिंग है, वो कहीं ना कहीं डाउन के ऊपर ज्यादा दिख रही है, सो दैट यहाँ पे एक कंटिन्यू डाउनफॉल मार्केट में आ सकता है। एंड ओवरऑल सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं। एक्टिव होने के साथ साथ 450 पॉइंट का एक रैली यहाँ पे कवर कर सकते हैं, और हमारा प्लानिंग भी यहाँ पे यही है। सपोर्ट जोन की हम बात करें, देखिए ये सभी चीज मेरा प्लानिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किस तरह से यहाँ पे प्लानिंग कर रहा हूँ ओवरऑल गोल्ड को, ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सपोर्ट की बात करें 100005, 99689। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा प्लानिंग क्या कह रही है, हमारा प्लानिंग यहाँ पे यही है कि मार्केट 100005, ये जो लेवल है इसको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन करे, अदरवाइज 99689 इसको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन करे, और ये ब्रेकडाउन के अंदर मार्केट सस्टेनिटी भी मेंटेन करे, तो एक डाउन थ्रस्ट मार्केट में बन सकता है, या सेलिंग प्रेशर मार्केट में क्रिएट हो सकता है, या मार्केट के अंदर एक सप्लाई जोन बन सकता है। और मार्केट के अंदर और हमारा प्लानिंग के अनुसार हम 450 पॉइंट के आसपास हम नजर में रखेंगे, और मार्केट का फ्लो सही रहता है तो इससे भी ज्यादा हम नजर में रख सकते हैं, बट वो सिचुएशन के अंदर बनती है। ओके, मार्केट में कोई भी सिचुएशन चेंजिंग हो जाती है या सिचुएशन अलग दिखता है तो उसका अपडेट हम टेलीग्राम के अंदर करने की कोशिश करेंगे। मैं किस तरह से प्लानिंग कर रहा हूँ बदलती हुई मार्केट के अंदर, उसका भी मैं एक अपडेट देने की कोशिश करूंगा। इसमें क्या होगा, इसमें आप लोग मार्केट को देखेंगे तो मार्केट थोड़ा आप लोगों को अलग तरह से दिखने को मिल सकता है, या मार्केट में कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ सकता है, मार्केट को लेके पॉजिटिविटी आप लोगों के अंदर आ सकता है। इस वजह से मैं मेरा प्लानिंग को शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप लोग भी इस तरह से प्लानिंग को कर सकते हैं, बट प्रॉपर लर्निंग चाहिए। सिल्वर का सिंपल टेक्निकल व्यू को हम देखें तो सिल्वर यहाँ पे कंटिन्यू सपोर्टेड ट्रेंड बना के तो काम कर रहा है, एंड रेजिस्ट ट्रेंड को तो बना के काम कर ही रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक इसको मैं रेजिस्ट ट्रेंड ही इसको मानता हूँ, ठीक है। बट ओवरऑल मार्केट में क्या व्यू दिख रही है, ये सभी टेक्निकलिटी को हम नजर में रखें, सिंपल टेक्निकलिटी को नजर में रखें, तो यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं हमें दिख रही है, हमें लग रही है कि मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे बना सकता है, ठीक है। मार्केट का फॉर्मेशन यही दिख रही है, एक अपसाइड का फॉर्मेशन मार्केट यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, मैं सिल्वर की बात कर रहा हूँ, क्रिएट कर सकता है। बाकी देखेंगे मार्केट क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। ओके, क्योंकि मार्केट का इंपॉर्टेंट जोन को हमने मार्क किया है, और यही इंपॉर्टेंट जोन के अनुसार मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड व्यू रह सकता है, और यहाँ पे एक रैली भी अच्छा खासा रह सकता है, और अपसाइड हम बनाने की कोशिश करेंगे ना तो यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न टाइप का बन रही है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग टेक्निकल पैटर्न मार्केट के अंदर एक अलग तरह का मूवमेंट क्रिएट कर सकता है। चलिए हम सिल्वर का लेवल को लगा के देखते हैं। रेजिस्ट लेवल की बात करें 113632, 113970, स्पेशल किलर लेवल है फॉर अपसाइड मोमेंटम। बिकॉज ऑफ दैट हम यही सोच रहे हैं कि 113632 ये लेवल के ऊपर एक बार ब्रेकआउट करे, हेल्दी ब्रेकआउट करे, एंड हेल्दी या 113970 ये लेवल के ऊपर एक हेल्दी ब्रेकआउट करे। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट टिकना चाहिए, लेवल के ऊपर टिकना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, जिसको मार्केट लैंग्वेज में कहा जाती है होल्ड करना चाहिए।
तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन आ सकता है, सस्टेनेबिलिटी मार्केट में रहता है, प्रेशर मार्केट में अच्छा रहता है, ठीक है, फ्लो मार्केट में अपसाइड के ऊपर सही रहता है, तो हमें कहीं ना कहीं एक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे दिख सकता है। अदरवाइज मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद भी फॉल्स सिग्नल बना देता है, कुछ क्राइटेरिया मार्केट में मैच नहीं होगा तो फॉल्स सिग्नल भी हो सकता है। तो क्राइटेरिया सब सही मैच होता है तो यहाँ पे एक अपसाइड का व्यू सिल्वर के अंदर आ सकता है। और ओवरऑल हम 700 पॉइंट का हम जो प्लानिंग कर रहे हैं 700 पॉइंट का हम एक सोच लेके चल रहे हैं। बट मार्केट ऊपर का लेवल से नहीं, नीचे का लेवल से, यानी कि थोड़ा नीचे से भी काम कर सकता है। सपोर्ट जिसको कहते हैं 112960, 112624, ये लेवल से मार्केट काम करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग डायनामिक सपोर्ट मार्केट क्रिएट कर लेता है 112960 और 112624 से। तो यहाँ पे लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन होने के साथ साथ, सस्टेन मतलब मार्केट को टिकना चाहिए, हेल्दी मूवमेंट मार्केट में रहना चाहिए। हेल्दी मतलब हेल्दी मूवमेंट, क्योंकि जितना हेल्दी मार्केट का मूवमेंट रहेगा उतना मार्केट आगे की तरफ बढ़ सकता है, ठीक है। मूवमेंट जितना कमजोर होगा, मार्केट का चलने का ढंग उतना कमजोर हो सकता है, ठीक है। बाकी मूवमेंट सही रहता है तो यहाँ पे हम अपसाइड का प्लानिंग कर सकते हैं, या बायर्स एक्टिव हो सकते हैं, या बायर्स यहाँ पे कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं। और बायर्स कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं मतलब मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा रैली बन सकता है। और मेरा प्लानिंग के अनुसार हम 700 पॉइंट का प्लानिंग कर रहे हैं। मैं लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के अंदर हम टेक्निकलिटी को नजर में रखें तो यहाँ पे क्या दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है कि मार्केट कंटिन्यू डाउन के ऊपर ही मूव कर रही है, रेजिस्ट बना रही है, इन कंटिन्यू मार्केट डाउन के ऊपर ही आ रही है। बट सिंपल हम टेक्निकलिटी को समझने की कोशिश करेंगे, ओके। और कुछ इम्पैक्ट को देखेंगे, इंटरनेशनल इम्पैक्ट यानी कि ग्लोबल इम्पैक्ट जिसको कहते हैं, उसको हम नज़र में रखेंगे नेचुरल गैस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिंपल सब मिला के हम देखें तो यहाँ पे सिंपल व्यू दिख रही है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट क्रिएट करने के बाद आगे की ओर निकला और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट जोन बनाया, फिर रजिस्ट करके मार्केट नीचे की तरफ आया। तो कहीं ना कहीं बैक टू बैक ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाती है, और ये लेवल तो है ही, ठीक है। और ये लेवल को तोड़ के काम करता है तो आगे की ओर मार्केट बढ़ सकता है, ओके। और यहाँ पे मार्केट नहीं तोड़ पाती है और सही से रिस्पेक्ट कर देता है ना, तो यहाँ पे खतरा बन सकता है एनजी के लिए। फिलहाल हमें लग रही है कि यहाँ पे एक अपसाइड का कंटिन्यूएशन मार्केट में शायद आ सकता है। लेवल को हम देख लेंगे। लेवल यहाँ पे बन रही है रजिस्ट के अंदर 26050, 26240, ये एक स्ट्रॉन्ग किलर लेवल है फॉर अपसाइड मोमेंटम। बिकॉज ऑफ दैट मेरा प्लानिंग यहाँ पे यही कह रहा है, माई प्लानिंग जो है यहाँ पे ये कह रहा है कि 260.50 या 26.40 इसके ऊपर मार्केट टिक जाता है, सस्टेन्ड होता है एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल ब्रेकआउट के बाद मार्केट सही तरह से सस्टेन्ड होता है, तो एक अपसाइड का मोमेंटम शायद यहाँ पे बना के चल सकता है 6 पॉइंट के अराउंड या उससे भी ज़्यादा का, ओके। और यहाँ पे सपोर्ट जो लेवल है 252.50, 254.40, यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल को हम यही सिंपल सोच रख के चल रहे हैं कि सपोर्ट जो लेवल है, ये सपोर्ट लेवल को स्ट्रांगली रिस्पेक्ट करना चाहिए। स्ट्रांग रिस्पेक्ट करने के बाद मोमेंटम ऑफ प्राइस का जो मोमेंटम है ये अपवर्ड रहना चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात, ये अपवर्ड रहने के साथ साथ लेवल के ऊपर जितना स्ट्रांगली होल्ड करेगा, ठीक है, उतना बेहतर हमें मार्केट में कंफर्मेशन या कॉन्फिडेंस आ सकता है। और ओवरऑल 6 पॉइंट का कहीं ना कहीं मेरा प्लानिंग के अनुसार हम 6 पॉइंट का सोच रख के चल रहे हैं, और बायर्स भी कहीं ना कहीं इसी तरह का सोच लेके ही चल रहे हैं। तो देखेंगे मार्केट में क्या होता है और क्या नहीं होता है। जैसे आप लोगों को मैं बताया कि लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। इंपॉर्टेंट बात यह है, मेरा प्लानिंग के अंदर आपने एक चीज देखा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ नहीं, यहाँ पे देखो दो चीज है, बट आपको शायद लग रही है एक, बता देता हूँ। प्लानिंग के अंदर मैं 700 पॉइंट का आप लोगों को बताया कि मैं आगे की ओर सोच रहा हूँ। दैट मीन्स इसको हम सिंपल मार्केट लैंग्वेज में टारगेट कह देते हैं सिंपली, या रैली, मैं मेरी रैली कहता हूँ, ठीक है। 700 पॉइंट का रैली या टारगेट यहाँ पे सिंपल मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, ये नंबर वन। बट ये मैं बता रहा हूँ, बट बियॉन्ड इसके पीछे और एक पॉइंट चल रही है कि इसके पीछे मुझे रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना लेना है, ये भी मैं प्लानिंग के अंदर रखा हूँ, ठीक है। ये भी मैं प्लानिंग कर चुका हूँ कि कितना मुझे रखना है, रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना देना है, मैं कितना लेके चलूंगा तो मैं सेफ रहूंगा। क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को देख नहीं रहा हूँ, मैं प्रोसेस को देख रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत बार बताया हूँ कि प्रॉफिट बाई डिफॉल्ट होता है, प्रोसेस हमें फोकस करना है, और प्रोसेस के अंदर
ट्रिपल आर आता है, रिस्क रिवार्ड रेशियो, किस तरह से हम मैनेज करेंगे इसको, ठीक है। देखो ये सिर्फ अंदाजे में भी नहीं हो सकता, इसके पीछे एक प्रॉपर टेक्निक्स चाहिए रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैनेज करने के लिए, ठीक है। किस तरह से रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैनेज करेंगे जिससे हमारा कैपिटल सेफ रहेगा, या हम सरवाइव कर सकते हैं मार्केट के अंदर, या हमारा स्टॉप लॉस लगे तो इस तरह से लगे कि हमें ज्यादा तकलीफ ना हो, या कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस लगे। दैट मीन्स जैसे होती है ना, बहुत लोग स्टॉप लॉस लेते हैं कि एकदम अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, ठीक है। अनलिमिटेड नहीं होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। एक लिमिट में हमें चलना होता है। तो स्टॉप लॉस हम कितना लेंगे, 700 पॉइंट टारगेट के अनुसार हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा, और कितना स्टॉप लॉस हम डिसाइड कर सकते हैं एज मार्केट, वो सब देख के हमें प्लानिंग करना होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग के अंदर ये दिख रहे हैं ये सही नहीं है, इसके बियॉन्ड हमें प्रोसेस को फोकस करना है। ये तो प्रॉफिट का प्लानिंग है। प्रोसेस का प्लानिंग के अंदर जो स्टॉप लॉस है, जिसको रिस्क कहते हैं, उसका प्लानिंग भी है कि किस तरह से हम कैपिटल को मैनेज करेंगे, सेव करेंगे, या सरवाइव करेंगे मार्केट के अंदर, उसका प्लानिंग भी रेडी है। तो ये सब प्लानिंग रेडी करने के बाद ही मार्केट में उतरना चाहिए, क्योंकि युद्ध करने जाएंगे सभी तरह का प्लानिंग नहीं करके जाएंगे तो फंसेंगे। प्लानिंग सही करके जाइए, हार जाते हैं तो भी सेफली घर आ सकते हैं, अगला डिसीजन बना सकते हैं, अगला प्लानिंग तैयार कर सकते हैं। मेरी बात को समझिए, मैं इसी तरह से ही भी पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। बाकी आज के लिए तो इतना ही, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।